नमस्कार साथियों। कर्म, भाग्य और बुद्धि, ये तीनों इकट्ठी जा रही थी और एक राजा घोड़े पे सवार होकर आ रहा था। वो तीनों उस राजा के पास पहुंचे और कहा, बताओ हम तीनों में से कौन सा बड़ा है। यह सुन बुद्धि बोली, मैं बड़ी हूँ। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ। और कर्म ने कहा, मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर राजा भी बहुत चिंता में पड़ गया और वहीं से एक लकड़हारा लकड़ी लेकर गुजर रहा था। तो राजा ने कहा, जाओ सबसे पहले कर्म को भेजा। जैसे ही वो कर्म उसमें प्रवेश कर गया तो उस लकड़हारे में काम करने की आशा जागी। वो लकड़ी उठाकर ले गया, उस पे लकड़ी नहीं चली और आधी लकड़ी उठाकर ले गया और उसमें काम की क्षमता जागी। वो रोज लकड़ी काट काट कर गिरता, काम करता, सभी काम करता, लेकिन उसमें काम की क्षमता रही, लेकिन ज्ञान उसका कम हो गया। उसने लकड़ी काटता और रोज गिरता, सुबह जल्दी उठता और जल्दी से अपने कुल्हाड़े को लेकर लकड़ी ले जाता। इसी प्रकार वो काम में लगातार अपना सब काम निपटाता रहा और उसे काम की लगन हो गई। एक सप्ताह बीत गया तो वो कर्म उसके अंदर से बाहर आ गया। तभी राजा ने कहा, भाग्य को कहा, जाओ तुम भी इसमें जाओ और देखो तुम्हारा कैसे वो करते हैं और तुम कैसा उस पर असर डालते हो। जैसे वो भाग्य उसमें प्रवेश कर गया तो उसमें उसका भाग्य बड़ा हो गया और वो अपना काम करने लगा। उसने कुल्हाड़ा के बनाकर अच्छी सी लकड़ी काटता और उन्हें लंबी लकड़ी की जगह वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसमें रस्सी में बांध कर ले आता। इसी प्रकार उसका काम डबल हो गया और उसके पास बहुत सारा धन हो गया। लेकिन उसमें उस धन को खराब करने लगा, लेकिन उसकी में बुद्धि उसकी खत्म हो गई और वो धन इतना इकट्ठा हो गया, उसकी समझ में नहीं था उस धन को कैसे काम करा जाए। उस धन को वो बर्बाद करने लगा, लेकिन उसमें दिमाग नहीं था कि कैसे धन का प्रयोग करे। इसी प्रकार वो रात दिन धन को खराब करने लगा। उसका सारा धन समाप्त हो गया। फिर भाग्य ने उसका साथ एक हफ्ते में उसका साथ छोड़ दिया। फिर बुद्धि ने उसमें प्रवेश किया। बुद्धि ने प्रवेश किया तो उसकी बुद्धि ने इतना काम किया। जब वो लकड़ी काटने लगा तो उसने दिमाग लगाया भी क्यों न एक कुल्हाड़ा और दिया जाए, जिसे हम रोज ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काट कर लाए। उसने एक कुल्हाड़ा ले लिया। जब वो और लकड़ी काट कर बेचने लगा तो उसने तीसरा कुल्हाड़ा और ले लिया। इसी प्रकार उसने 4-5 कुल्हाड़े इकट्ठे कर लिए और लगातार लकड़ी काटता रहा। सब उसके धन वापिस ही आ गया और वो कुल्हाड़ा लेने के बाद वो रोज जंगल से लकड़ियाँ काटता और ज़्यादा से ज़्यादा भाव में उसे बेचता। जब उसके पास बेचने के पास उसके पैसे आ गए तो उसके दिमाग ने और काम किया, क्यों न एक चौथा पांचवा कुल्हाड़ा और लिया जाए, जिसे हम लकड़ी रोज डबल काट कर लाए। इसी प्रकार उन्होंने तीसरा चौथा कुल्हाड़ा और ले लिया और लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा काट कर लाने लगा। तब उसका सब काम ठीक हो गया और उसका धन भी वापस आ गया। जब एक हफ्ता समाप्त होने को आया तो वो बुद्धि एक हफ्ते में वहीं पर आ गई। तो इस प्रकार राजा ने कहा, तुम में तीनों में से बुद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस बुद्धि ने ही
इस कुला लकड़हारे का काम सिद्ध किया, क्योंकि कर्म ने भी इसका अच्छा साथ नहीं दिया, भाग्य ने भी इसका अच्छा साथ नहीं दिया, लेकिन इसकी बुद्धि ने इसका साथ दिया, जिसे इसकी जिंदगी बन गई और उसे पता चला भी धन को खराब करने से हानि होती है। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि होती है। सभी को हाथ जोड़कर राम राम, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।